नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ बात करेंगे। मैं पहले आपको बिंदु बता देता हूं कि पीटीआई की डिग्री असली है या नहीं है। इसके ऊपर सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी और पूरी जांच करेगी। कुछ लोगों को भी बाहर किया गया, उनको किस नज़रिए से बाहर किया गया, क्या राजस्थान के बाहर से करने का मतलब बाहर होना है, और अब कब इसकी वैकेंसी के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साथ में आएगी या अलग अलग आएगी, और किस तरह से अपन को आगे की तैयारी को अख्तियार करना है, इन सभी के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों, आज के दिन के अंदर बाजार के अंदर मार्केट के अंदर कई लोग आपको केवल अपना ग्राहक समझते हैं। सिर्फ आप उनके लिए एक प्रोडक्ट है और आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बेचना है। और बच्चा भी इस तरह की डिमांड के अंदर रहता है कि कैसे ही करके मुझे जोड़ तोड़ करके डिग्री डिप्लोमा मिल जाए और मैं सिलेक्शन लेकर चला जाऊं। इतना आसान नहीं है सब चीज़ें। और एकेडमिक करियर के अंदर किसी भी प्रकार का यदि आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है। इसीलिए बातों को सुनिएगा। यहाँ पर ये पीटीआई की वैकेंसी के अंदर फर्जीवाड़ा पिछली बार बहुत बड़े लेवल पे हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, जिन्होंने जिस डिग्रियों को लगाया उन्होंने बोला कि ये डिग्री मेरे पास नहीं है, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से किया। और देखिएगा कितना अंदर हेरफेर हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले ने भी ओके कर दिया, सब लोगों ने ओके कर दिया, उसको ज्वाइनिंग हो गई। जनरली ऐसा होता है कि यदि आप लोगों ने एक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री आपने प्राप्त की है, आप बता रहे हो मैंने वाई यूनिवर्सिटी से लेकर आया हूं, अब मैं एक्स यूनिवर्सिटी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वाई यूनिवर्सिटी से लेकर आया हूं, तो बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। एफिडेविट्स लिए जाते हैं कि आपने गलत भर दिया होगा, साल गलत भर दिए, एग्जाम की डेट गलत भर दी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़े हुए। खैर, ये मामले सरकार के पास गए और अभी वर्तमान में जांच चल रही है और जांच के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। साथियों सुनिएगा, इस बातों को बहुत ही गहनता के साथ सुनिएगा। आलोक राज जो कि आरएसएसबी के चेयरपर्सन है, इन्होंने बोला है कि हमारी पीटीआई भर्ती में बहुत से कैंडिडेट जैस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद यूपी की बीपीएड की डिग्री लगाई जो कि मिसमैच मिली। यानी उन्होंने जो डिग्री लगाई और वहां पर जो डॉक्यूमेंट मिले उनमें कोई बीच में मैच नहीं हुआ। और खुशी है, हमारी शिकायत यूपी की जो एटीएस टीम है और अपनी एसओजी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और फर्जीवाड़े का खुलासा होगा, योग्य कैंडिडेट के साथ न्याय होगा। यानी उन्होंने जो डिग्रियां लगाई है, देखिएगा इन्होंने क्या बोला है कि वहां पर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी डिग्रियों को चेक किया जा रहा है। और वहां पर यह भी बताया गया है कि वीवी ने अपने फर्जी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बना दी, यहां तक कि लोगों ने घर बैठे डिग्रियां बना बना के बच्चों को दे दी। ना बच्चा ने वहां एडमिशन लिया, ना बच्चे ने वहां पर एग्जाम्स दिए, ना बच्चे ने वहां कोई प्रैक्टिकल्स दिए, ना बच्चे ने वहां पर जाकर कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना तो जमा कराया ना लाया, कुछ भी नहीं किया। घर बैठे उन्होंने बोला, किसी को फोन किया, दूसरे ने बोला हाँ थारा भाई जोगेंद्र मैं बैठा हूं, तू चिंता क्यों कर रहा, मैं गारंटी दे रहा हूं। उसने गारंटी दी, उसने डिग्री ली, डिग्री के बाद उसने थोड़ी सी मेहनत की और नंबर आ गया उसका। उसने कहा वाह भाई नंबर आ गया, नंबर आया तो उसने कहा चलो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और जोड़ तोड़ करके उसने ज्वाइनिंग कर ली। परंतु देखो, पाप जिसने किए हैं उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये डिग्री का पहला वाकया देखिएगा। उसके बाद आज का अखबार की खबर को देखेंगे, चाहे 1.5 साल से ऊपर लगा मगर सब अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है। यदि किसी यूनिवर्सिटी से सिर्फ फीस लेकर आपको डिग्री दी जा रही, देखिए आलोक राज ने क्या बोला, यदि आपको केवल फीस लेकर डिग्री दी जा रही है, बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई उपस्थिति हुए, आपने एग्जाम्स तक नहीं दिए, ना प्रैक्टिकल्स दिए, और आप लोगों ने या फर्जी तरीके से एग्जाम्स दिए हैं, तो समझ लेना आप दुकान से एक डिग्री खरीद रहे हैं। आप समझते हो, फिर भी दलालों के साथ फंस जाते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास 50 से अधिक फोन आ गए हैं। सर 2024 से 26 के अंदर मेरा जुगाड़ करा दो। मैंने कहा जुगाड़ का क्या मतलब होता है? जब यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं ले रही है, तो आप लोग यकीनन मानिए कि हम आपका कहीं एडमिशन नहीं करा सकते। और हम तो सीधी बात है, जवाबदार आदमी है, तो हम लोग तो कभी भी किसी भी प्रकार की बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और यदि आपके साथ कोई कह रहा है इस तरह से करने का, तो सिर्फ आपका पैसा लेना चाह रहा है, आपका करियर बर्बाद करना चाह रहा है। 2024 से 26 में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा साथियों, कोई लेने की कोशिश तक ना करे। और यहां तक कि कोई ऐसा भी नहीं हो कि यूनिवर्सिटी कोई बाहर से करवा के ला रहा, सब पकड़े जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। यदि आपने एग्जाम्स नहीं दिए, वहां जाकर आपने कॉपियां नहीं भरी, आपकी एक भी डिग्री
डिग्री वहां पर वैधता के साथ नहीं है। यूजीसी अप्रूवल देख लीजिएगा, एनसीईटी अप्रूवल देख लीजिएगा, तभी उस डिग्री की वैधता रहेगी। बाकी आप यूं बहुत ज्यादा पैनिक मत हो जाइएगा 2026 की वैकेंसी में नहीं। अरे भाई 2026 के बाद वैकेंसी आनी बंद हो जाएगी क्या? वैकेंसी आती रहेगी, इतनी चिंता वाली बात नहीं। और इतना यदि आप करियर के प्रति सचेत थे तो आप पहले एडमिशन ले लेते। अभी भी समय है, इस साल 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर एग्जाम्स होंगे, 2025 बीपीएड की तैयारी अभी से करें, हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। और बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज भी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, वो भी एग्जाम्स कराएगी। 2025-27 सेशन में एडमिशन हो जाएगा, 27 के बाद 28 में और वैकेंसी आएगी। वैकेंसियों की कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत तरीके से चीजों के बारे में करने का सोचेंगे, वो भले आप लाइब्रेरियन हो, वो पीटीआई हो, बीएड हो, इंजीनियरिंग तक की फर्जी डिग्रियां लोगों ने खरीद कर ले ली यार। तो यहां पर ये सोचने वाली बात है, कोई भी प्रकार की फर्जी चीजों से बच के रहें। और इन्होंने ये भी बोल दिया, देखिए ये पहला बात है, आप लोग यदि एग्जाम देने गए हैं, आपकी डिग्री असली है, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका रोल नंबर है प्रॉपर तरीके से, आप जाकर वहां पर मान लीजिए अपनी मार्कशीट्स निकलवा सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने घर बैठे डिग्रियां प्राप्त की है, वो डिग्री फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। इस बात में तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बाकी आप सबको पता है, आजकल जो भी यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान की हो, बाहर की हो, सब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। यदि आपने एग्जाम्स दिए दैट इज ओके। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि आलोक राज ने बोला है, मैंने पहले भी कह दिया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हमारी जो दूसरी संस्कृत शिक्षा विभाग है, वो पीटीआई और कंप्यूटर निदेशक की दोनों का एग्जाम साथ में ही होगा। इनका एक और रिवाइज ट्वीट है, उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास संस्कृत शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना आ चुकी है, इसीलिए अगले वर्ष हमने सितंबर में पीटीआई का एग्जाम डाल दिया है। अब यहां पर यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इन 1.5 वर्षों के मध्य हमें अभ्यर्थना भेज देगा तो हम लोग साथ में मर्ज करके ले लेंगे, और इन केस वो नहीं भेजेगा तो हम केवल और केवल संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम्स करवाएंगे। अब आप लोग इतना तो कॉमन सेंस आप भी रखते हैं कि 1.5 वर्षों के अंदर डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा क्या वैकेंसी? 100% भेजेगा। 100% भेजेगा तो दोनों को मिलकर वैकेंसी आएगी, करीबन 4000 की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर सवाल आता है कि पीटीआई की तैयारी करने लगते हैं तो पीटीआई की तैयारी के टाइम सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उस दिक्कत को हमने सॉल्यूशन में बदल दिया है। शारीरिक शिक्षा जगत के लिए हमने एक प्रश्न बैंक तैयार किया है, जिसके अंदर हमने जो भी आपके 2013 से लगाकर 2024 के अंदर आरपीएससी हो, आरएसएसबी हो, इन सभी के टोटल 12 पेपर्स विद सॉल्यूशन हम लोगों ने आपके लिए पुस्तक के रूप में तैयार किए। उनके बाद 3 मॉडल पेपर हमारे सरवन सिंह सर और उनके साथ में पूरी टीम ने तैयार किए हैं। ये पुस्तक 23 मार्च यानी हमारे पूरे हिंदुस्तान के आदर्श है ना, शहीद आजम भगत सिंह, उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर यह आ रही है। तो उन हिंदुस्तान के उन वीरों को मेरी तरफ से भी सैल्यूट और हमारी प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से भी सैल्यूट। और आप सभी लोग, चूंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो क्रांतिकारी होता है, उन्हीं क्रांतिकारी भावों को जागृत करने के लिए इस पुस्तक को हम लोग हिंदुस्तान के उन वीर बांकुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। और इस पुस्तक की हम लोग जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन से आप लोग दे सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करके दे सकते हैं। अभी हम लोग जो ऑर्डर होली से पहले आपसे नहीं लेंगे, होली के बाद आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 17 मार्च से नए पीटीआई के ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो रहे हैं, जहां पर बेस्ट फैकल्टी टीम आपको पढ़ाएगी। 1 वर्ष तक हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, आपका पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, जो आपको ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, पूरे थ्योरी के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से इस तरह तैयार करेंगे जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। देखिएगा साथियों, किसी भी प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहिएगा, और ये एग्जाम दोनों साथ में हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 99.99% मैं शुरू से कह रहा हूं, साथ में ही होंगे, साथ में ही होंगे, साथ में ही होंगे। क्या होता है, कई नीचे से कमेंट करते रहते, ज्ञानचंद रायचंद बहुत सारे हैं, आप तो उनको बोल दीजिएगा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो सिर्फ बात काटनी है, मैं तो जुगनू हूं, मुझे शाह रात काटनी है, इस बेरोजगारी के आलम को काटना है। दिन रात एक कर दीजिए, अपनी लक्ष्य की तरफ उड़ते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए, कि क्योंकि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, गर रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे हमने डेमो क्लासेस कंडक्ट कर दी है। ऑफलाइन बैच 17 मार्च से नए शुरू हो रहे हैं, उस बैच के अंदर एडमिशन लेके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क में है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और पूरी टीम हेल्प करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। धन्यवाद।